हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर हो। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पानी की नल, टोटी व टंकी जो भी है, जो भी होता है, आपको जो भी परीक्षा में यहाँ से आता है वो सब यहाँ पे हम इस वीडियो में आपके लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 नलियां ए बी सी अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12, 15 घंटों में भर सकती। अगर आप हमारे वर्क एंड टाइम की क्लास को किए हैं तो ये आपके लिए हवा है, पाइप और वेव एक्चुअल में ये वर्क एंड टाइम का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यदि आपने हमारी वर्क एंड टाइम की वीडियो की है तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि तीन नलियां ए बी सी अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12, 15 घंटों में भर सकती हैं। ए बी सी 10, 12, 15। अब 10 की वैल्यू कितना होती है? 10%। 12 की 8.33%। 15 की होती है 6.67%। ठीक है, अब ये कैसे आया, चलिए हम आपको समझा देते हैं। कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो वो कंफ्यूज होंगे, इसलिए देखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। 100, अगर 100 का 100% आप देखिएगा तो 100 होगा, या 10 का 10% देखिएगा, 10 यहाँ पे है तो 10 अपने आप में कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, और कोई भी कार्य एक होता है, एक वो 100% के बाद बराबर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक टंकी है, एक टंकी है, इसको भरने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? यानी कि 100% ये टंकी भरेगी। ठीक है, इससे कम भरेंगे तो आपकी टंकी खाली रह जाएगी। अब इस 100% को पूरा करने में जितना समय लगेगा वो आपका पानी की टंकी होगी, और इससे कम रहेगा तो कितना प्रतिशत होगा? ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो देखिए, 100 में 10%, 100 का जो है 10% कितना होता है? 10 होता है। अगर आप इसको ऐसे निकालिएगा, 10 जो है इसको आप 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्रतिशत आपको निकालना है तो इसमें 100 करिए, 10 आ गया। इसी प्रकार से 12 है तो 1/12 गुणे आप 100 करिएगा तो ये 8.33 आ जाएगा। इसी प्रकार से 15 है। ठीक है, तो अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि कोई कैसे होता है। और ये वैल्यू जो होती है 30 तक हमने आपको प्रतिशत की क्लास में बताया था। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको बहुत आसान वर्क एंड टाइम पूरी तरह से हवा हो गया है हमारे अभ्यर्थियों का। जिन्होंने देखा है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाके। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रतिशत में, वो पाइप एंड सिस्टम की बात हम करेंगे। तो कह रहा है कि ए जो है 10% भरता है 1 घंटे में, बी जो है 8% है, यानी कि सी 6.67, यानी कि ए जो है ये 10 घंटे में पूरा भर देगा, ये 12 घंटे में, ये 15 घंटे में। 1 घंटे में ये 10% भरेगा, ये 8.3। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में भर जाए? ये तीनों नल कह रहा है कि ये प्रतिशत जो है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ये तीनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 से 14, 1, 15, 10, 25%। 25%। ठीक है, और टोटल अपने आप में कितना? 25 की वैल्यू हमने लिखाई थी 4, 1/25 की वैल्यू हमने लिखाई थी 4, और ये 4 आवर जो है आपका क्या हो जाएगा? 4 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, 100/25 बराबर 4। आपका उत्तर कितना है? 4 है। किस प्रकार से आप कितना मतलब आपको लग ही नहीं रहा था कि हम सवाल सॉल्व कर रहे थे जबकि उत्तर आ गया। इसी प्रकार से तो आपको सवाल सॉल्व करना है, इसी प्रकार से तो आपको सवाल लगाना है परीक्षा में कि पता ना चले कितना जल्दी आपका सवाल हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 नल एक्स वाई एक टंकी को 36 घंटे में भर सकते हैं। एक्स तथा वाई 36 घंटे में भर सकते हैं। दूसरा क्या है? वाई जेड 48 घंटे में।
XZ 72 घंटे में। तो ये कितना आपका हो गया टोटल। यदि अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी भरेगी। ठीक है, यही आपसे कह रहा है कि तीनों नल खोल लिए जाएं। तो भैया यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सब x x हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको आप यहाँ पे करिएगा तो कितना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/36, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y देखिएगा तो 48, सॉरी 1/48 और ये 1/72। ठीक है, अब इन तीनों सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिएगा सभी का एलसीएम आप लीजिएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 144। ठीक है, 48 से 144, 36 चौको 144 और 72 दूना 144। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 + 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। कह रहा है कि इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो कह रहा है 9/144। अब ये 9/144 कैसे है, ये 2 XYZ है तो ये इसकी वैल्यू 144 है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 9/288 हो जाएगा। नल की टोटल जो क्षमता है 9/288 है, यानी कि ये 9/288 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको निकालना है क्या है, टंकी पूरी तरह से कितने घंटों में भर जाएगी। तो भैया 288/9, इसका उल्टा कर दीजिएगा, 9 त्रिक 27। ठीक है, और फिर कितना बचा है, 27 एक 28, 9 दूना 18। यानी कि जो तीनों मिलके जो नल हैं वो कितने घंटों में भर लेंगे, तो वो जो है 32 घंटों में पूरी तरह से तीनों नल मिलकर भर लेंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर रहा। इस प्रकार से आपको सवाल को सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि PQR मिलके एक टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। P + Q + R जो है एक टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। 40 की वैल्यू आपको पता है कि 2.5 होती है, 2.5%। फिर कह रहा है कि QR मिलकर उस टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं। Q + R जो है इस टंकी को 80 मिनट, क्या कह रहा है, 80 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखिए 1.25%। ठीक है, इसका आधा होगा क्योंकि 40 मिनट में 2.5 तो 80 मिनट में आधा। तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा है कि P अकेला, यहाँ पे P बचा है तो P अकेला, यानी कि PR जो है ये तीनों मिल कितना भरते हैं और ये तो इतना भरते हैं, तो अकेला P ही तो बचा। तो P बराबर इसमें घटा दीजिएगा तो 1.25 आ जाएगा, 1.25%। यानी कि P जो है 1.25% जो है प्रति मिनट क्या है भरता है। तो 100% ये जो है प्रति मिनट भरता है, तो 100% करने के लिए 1.25 से भाग दे दीजिएगा, या फिर अभी आपने 1.25 निकाला है बराबर 80 मिनट में P अकेले भरेगा। C आपका सही आंसर होगा। देखा आपने, इसी में उत्तर आपका छुपा है और आप कहीं बाहर ढूंढते हैं, परेशान होते। भैया 1.25 आया है और 1.25 वैल्यू ने अभी 80 निकाला है, तो 80 तो उत्तर होगा, बस काम खत्म सवाल। ऐसे सवालों में अभ्यर्थी अपना सर पीटते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता है।
क्योंकि पढ़ने का तरीका अभी तक जो पढ़ा है उन्होंने वही लंबा चौड़ा, या तो आपने ऐसा पढ़ा है कि जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। हम ऐसा पढ़ा दिए आपको कि आपको हमेशा के लिए सरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है। एक हौज है जो कि 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में छेद होने के कारण 2 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। तली में छेद होने के कारण 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि 10 घंटे लगते हैं। देखिए 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 घंटे में भर सकता है, यानी कि 1 घंटे में 12.5% भरता है। तली में छेद होने के कारण 1 घंटे में 10% ही भर पा रहा है। तो पूछ रहा है कि उसके छेद में रिसाव होने से खाली होने में कितना समय लगेगा। भैया 2.5% जो है वो खाली करता है पर घंटे, और टोटल कितना होता है अपने आप में 100% कोई भी टंकी होती है। 100 का आप 2.5 से भाग दीजिएगा तो आपका 2.5 पता है 40 की वैल्यू है, 40 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था वास्तव में। देखिए इसको हमने देखा है कि अक्सर टीचर बहुत लंबे लंबे मेथड से बताते हैं। फिलहाल उससे मतलब नहीं है आपको कौन क्या बताता है, आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप हमको जानिए। वीडियो को शेयर करिए, यदि मेथड अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नल ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। भैया कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 10 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि 10% पर मिनट। ठीक है। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में और बी 40 मिनट में भर सकता है। ए कह रहा है कि 30 मिनट में और बी 40 मिनट में भर सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको पता है 2.5। ठीक है। तो सी का जो अकेले पूछा, तो भैया ये दोनों जो है ए बी अलग हो गया, इनको जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा 3 2 5.88। ठीक है 5.88 है, और ये कितना टोटल करता है, ये 10% करता है, यानी कि तीनों मिलके 10%, तो 5.88 ए बी करते हैं। 10 में से 5.88 घटाइएगा तो 12 आएगा 4.12। ठीक है। अब 4.12 कह रहा है। अब सवाल आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 40 मिनट बराबर 2.5, 30 मिनट बराबर 3.33। ठीक है। सवाल एक बार फिर से पढ़िए। 10 मिनट में भर सकता है या 30 मिनट में 40 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है। तो 4.1 यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन 0.16 होता तो ये 24 की वैल्यू है। देखिए 24 आपका उत्तर है क्या, जी हाँ 24 के आसपास कोई नहीं, यानी कि 24 मिनट भी आपका उत्तर है। आपने जहाँ 4 देखा 25 जो होता है, इसके बाद थोड़ा कम है, तो 25 के आसपास कोई उत्तर है, बी ऑप्शन दिख रहा है, आप आंख मूंद के मार। पूरा सवाल आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए लगभग 10 में से 5 गया, 4 बचे, यहाँ पे लगभग 5 बचा है, ये हो जाएगा तो लगभग 4 बचेगा। 4 के आसपास कोई उत्तर दिख रहा है, जी हाँ 4 का होता है 24 की वैल्यू, तो 4.16 का, तो यही आपका उत्तर होगा। इसी तरह के सवाल करिए। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। एक नल है 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। 45 का कितना हो जाएगा आपको पता है कि 45 × 90, फिर 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, फिर 45 × 90,
2.22, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, आगे देखिए 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? 5.55%, यानी कि दोनों मिलके 1 घंटे में 5.55% करते हैं। 5.55% 1/18 की वैल्यू है। 18 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उत्तर आपका क्या होगा? 20 सही होगा। तो ये कुछ सवाल रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। पाइथन सिस्टम की अगली वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।